नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव। आइए आपको दिखाते हैं आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ऑपरेशन नीलकंठ नशा तस्करों पर बीकानेर पुलिस का शिकंजा। 68F के तहत 3.20 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज। बीकानेर से ब्यूरो चीफ यतेंद्र चड्ढा। जिला पुलिस अधीक्षक श्री मृदुल कच्छावा के निर्देशन में बीकानेर पुलिस द्वारा संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी व नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही। इसी क्रम में मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 3,20,90,609 रुपए मूल्य की संपत्तियों को फ्रीज किया गया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय से बनाई गई संपत्तियों एवं बैंक खातों की पहचान कर सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त किए गए हैं। इसके तहत सदर थाना क्षेत्र में सत्तार अली उर्फ सत्तार की आवासीय संपत्तियां, शहजाद के बैंक खाते एवं नगद राशि, फिरोज उर्फ जग्गू की कृषि भूमि, श्रीमती मेहरू निंसा की आवासीय संपत्तियां एवं रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में पूनम चंद एवं प्रेमसु की संपत्तियां और वाहन फ्रीज किए गए हैं। इनमें श्रीमती मेहरू निशा की संपत्तियों की कुल कीमत करीब 1 करोड़ रुपए, पूनम चंद की संपत्तियों की करीब 1.48 लाख रुपए तथा अन्य संपत्तियों को मिलाकर कुल 3,20,90,609 रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई। नशे के खिलाफ अभियान में अब तक 266 आरोपी गिरफ्तार। बीकानेर पुलिस द्वारा 8 अप्रैल 2026 से 19 अगस्त 2026 तक चलाए गए अभियान के दौरान 214 प्रकरणों में 266 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए हैं। इनमें 23.781 किलोग्राम हेरोइन, 772.63 ग्राम स्मैक, 13.132 किलोग्राम अफीम, 7.482 किलोग्राम गांजा, 890.86 किलोग्राम डोडा, 199.94 ग्राम MDMA, 431.10 ग्राम MD तथा 54,010 कैप्सूल शामिल है। इसके अलावा मादक पदार्थों की बिक्री से प्राप्त 64,08,915 रुपए की राशि भी जब्त की गई है। कार्रवाई के दौरान कार, ट्रक, ट्रेलर, स्कॉर्पियो, मोटरसाइकिल, कैंपर, बोलेरो, थार, फॉर्च्यूनर सहित अन्य वाहन तथा अवैध हथियार एवं कारतूस भी जब्त किए गए हैं। 68F के तहत अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई। पुलिस ने मादक पदार्थों एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ भी अभियान तेज किया है। अब तक कई हिस्ट्री शीटर एवं आदतन अपराधियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। मुक्ता प्रसाद नगर थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर सीताराम द्वारा किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया। भुट्टो का बास क्षेत्र में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। पूर्णकरण सर में हिस्ट्री शीटर खालूनाथ द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए कब्जे को प्रशासन के सहयोग से हटाकर भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया। वहीं जामसर क्षेत्र में आम रास्ते पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। 40.47 करोड़ रुपए के जब्त मादक पदार्थ नष्ट। जिला ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी द्वारा अब तक 355 अभियोगों में जब्त मादक पदार्थों जिनकी अनुमानित कीमत करीब 40,47,79,000 रुपए थी को निम्नानुसार नष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त 64 अभियोगों में जब्त करीब 44,698 किलोग्राम अवैध अफीम को भी निम्नानुसार जमा करवाया गया है। जागरूकता अभियान भी लगातार जारी। बीकानेर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ आमजन को जागरूक करने के लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कुश्ती, दंगल एवं अन्य खेल कूद गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के माध्यम से महिला चौपालों का आयोजन कर महिलाओं को भी नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, स्कूल, कॉलेजों एवं सरकारी कार्यालयों में व्याख्यान तथा सेमिनार आयोजित कर जागरूकता अभियान को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस की आमजन से अपील। जिला पुलिस अधीक्षक श्री मृदुल कच्छावा ने आमजन से अपील की कि नशे के कारोबार एवं संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस के अभियान में सक्रिय सहयोग करें। मादक पदार्थ तस्करों अथवा उनकी अवैध गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी पुलिस के साथ साझा करें ताकि युवाओं को नशे के जाल से बचाया जा सके। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हेल्पलाइन अथवा पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नशे के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। रिपोर्टर यतेंद्र चड्ढा। बीकानेर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन नीलकंठ। ऑपरेशन नीलकंठ के अंतर्गत पूर्व में भी अपराधियों की संपत्ति पर जिला पुलिस द्वारा प्रहार किया गया है। 68F के अंतर्गत पूर्व में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और आज की जो कुछ कार्रवाइयाँ हैं वो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। थाना सदर में श्रीमती मेहरू निशा, इनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज थी। ये श्री मुराद अली जो कि थाना सदर का हिस्ट्री शीटर है, उसकी पत्नी है। इसके 2 पुत्र हैं, लादेन और तालिबान। ये भी NDPS के अपराधी हैं और इनके द्वारा लगातार NDPS का कार्य करते हुए कुछ संपत्तियां अर्जित की थी
आज जो है 68F के अंतर्गत उन प्रॉपर्टीज़ को सीज किया गया। पहली प्रॉपर्टी इनकी रिहायशी मकान है खुद का, जो कि भुट्टो का बास में है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 36 लाख रुपए है। दूसरी संपत्ति जो है वो आवासीय भूखंड है, जिस पर इनके शोरूम और शॉप्स ये लोग बना रहे थे। उसको भी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से सीज किया गया है। इसकी कुल वैल्यू बाजार में लगभग 64 लाख के आसपास है। कुल 1 करोड़ रुपए की ये संपत्ति जो है फ्रीज की गई है। ये जो 68F के इस तरह से तैयार किए गए, इसमें ओवरऑल सुपरविजन एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर चक्रवर्ती जी का रहा और SHO सदर और उनकी टीम ने पूरा होमवर्क करके इन इस्तेगासों को तैयार किया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष इसकी जो है वो सुनवाई हुई और सुनवाई के उपरांत जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ये आदेश पारित किए गए। दूसरी कार्रवाई थाना रणजीतपुरा की है, वो भी 68F में की गई है। पूनमचंद बिश्नोई, जिसका 3 68F की कार्रवाइयाँ पूनमचंद बिश्नोई के विरुद्ध की गई। इसकी महिंद्रा बोलेरो कैंपर, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और एक रिहायशी मकान, ये तीनों संपत्तियां जो है 68F के अंतर्गत फ्रीज की गई, सीज की गई। इनकी पूरी कीमत लगभग 5 लाख के आसपास बनती है। दूसरा आरोपी प्रेमशुक बिश्नोई, ये भी रणजीतपुरा का रहने वाला है। इसका एक निर्माणाधीन मकान और एक ज़मीन और एक दुकान, ये कुल जो है 68F में सीज की गई है। इनकी कुल बाजार कीमत जो है लगभग 40 लाख के आसपास है। इस प्रकार से जो कुल संपत्तियां आज जो अटैच की गई हैं, इनकी कुल वैल्यू जो है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। रणजीतपुरा में जो 68F की कार्रवाई हुई है, उसको सुपरवाइज करने में एडिशनल एसपी ग्रामीण बनवारी लाल जी का जो सुपरविजन रहा उसमें, और SHO रणजीतपुरा और उनकी टीम ने पूरा होमवर्क करके इस 68F की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर, ये जो प्रेम सुख का कितने मुकदमे दर्ज है, कौन कौन से थाने में दर्ज है और किस तरह के मामले दर्ज है और वर्तमान में जेल में है कहाँ पे? पूनमचंद और प्रेमसुख जो हैं, ये दोनों ही NDPS के तस्कर हैं, फिलहाल जेल में हैं और लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इनके विरुद्ध दर्ज हैं। 68F के कुल जिले में अभी तक 16 इस तरह से जो हैं वो हमने तैयार करके और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजे हुए हैं, जो कि राज्य में सबसे ज़्यादा है। और अभी तक जो सीजर जितनी प्रॉपर्टीज़ का हुआ है वो लगभग 5 इस तरह से हमारे अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ पाइपलाइन में है। ये जो सीजर की संख्या है ये भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। आगामी समय में जिला पुलिस का जो ऑपरेशन नीलकंठ के अंतर्गत प्रॉपर्टीज़ पर हम जो प्रहार कर रहे हैं, अपराधियों की जो अवैध संपत्ति है, ये लगातार जारी रहेगा। जो सीज किए गए सर, उनकी संपत्तियों की कीमत अभी लगभग कितनी होगी? टोटल पूर्व में जो की गई थी वो लगभग 2 करोड़ के आसपास थी। 1.5 करोड़ की संपत्ति आज सीज की गई है, तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए की ये संपत्तियां हैं, जो कि अवैध मादक पदार्थ के तस्करों द्वारा मादक पदार्थ को क्रय विक्रय करके और अर्जित की गई थी। और ये एक बड़ी चोट होती है किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसकी कमाई की हुई संपत्ति, अर्जित की हुई संपत्ति जब सीज कर ली जाती है, तो ये बड़ा जो है डिमोटिवेशनल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। और मैं मानता हूँ इसके दूरगामी परिणाम होंगे। बहुत सारे लोग इस नशे की तस्करी से दूर हटेंगे और जो लोग एग्जिस्टिंग ऑलरेडी तस्करी कर रहे हैं वो भी इस क्षेत्र को छोड़ करके और मुख्य धारा में आने का प्रयास करेंगे। इनकी और कोई संपत्तियां हैं जिनको कोई ट्रेस आउट किया गया है और कहाँ पर संपत्ति है, वो भी कोई बैंक खाते वगैरह कुछ ट्राई किया? लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरे जिले भर में। जैसा मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी कहा था, आमजन की भी जानकारी में यदि ऐसे कोई नशा तस्कर, उनकी कोई संपत्ति अवैध रूप से चल संपत्ति, अचल संपत्ति कोई भी जानकारी में आती है, आप जिला पुलिस के ऑपरेशन नीलकंठ हेल्पलाइन पर उसकी सूचना दें, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। पूर्व में जो 68F की कार्रवाई की गई थी पिछली, उसमें खाते भी सीज किए गए और फिलहाल जो एक SOP हमने बनाई है जिले में, तो जो भी व्यक्ति NDPS एक्ट में अरेस्ट हो रहे हैं, उनके स्वयं के, परिवार के और एसोसिएट्स के सभी के बैंक अकाउंट्स भी जो है हम फ्रीज कर रहे हैं। जो संपत्तियां जब्त की जा रही है, व्यक्ति के नाम से या उसके परिवार में किसी भी सदस्य के नाम से होगी, वो भी जब्त की जाएगी। NDPS एक्ट की धारा 68F जो है उसका दायरा काफ़ी बड़ा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज की कार्रवाई है, इसमें तस्कर ने जो है ये चातुर्यता दिखाई कि उसने संपत्ति स्वयं के नाम पर ना होकर के अपनी माँ के नाम पे या अपनी बीवी के नाम पे उसको रजिस्टर करवाया। 68F की जो लीगल डेफिनेशन है उसमें रिश्तेदार और एसोसिएट सभी लोग आते हैं और काफ़ी बृहद इसकी डेफिनेशन है। तो सभी लोग इसमें, तस्कर चाहे कितना भी स्मार्ट हो जाए, चातुर हो जाए, लेकिन इसकी ओवरऑल डेफिनेशन काफ़ी वाइड है, तो कहीं पर भी इसमें जो है बचाव का रास्ता नहीं है। आने वाले की कार्रवाइयाँ और देखने को मिलेगी?
निश्चित तौर पर फिलहाल जैसा मैंने बताया लगभग 10 के आसपास और कार्रवाई हमारी ऐसी हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, जिनकी प्रोसीजर अभी चल रहा है, सुनवाई चल रही है और शीघ्र ही उनके भी नतीजे हमारे सामने